चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर जो है वो गढ़वा के रमकंटा थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां एक गैंगरेप की घटना सामने आई। घटना 9 दिसंबर की है, जहां घर में अकेली विवाहिता के साथ गांव के ही 3 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और मारपीट कर फरार हो गए। पीड़ित के पति और बच्चे शादी समारोह में भाग लेने बाहर गए हुए थे। मामले की शिकायत थाने में किए जाने के बाद पुलिस एक्शन में आई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़ित की मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराने की तैयारी हो रही है। सामने आया था जिसमें एक महिला द्वारा छत तोड़ करके 3 व्यक्ति के घुसने की बात और उनके द्वारा बलात्कार किए जाने की बात बताई गई थी, जिस संबंध में तत्काल मामला दर्ज करते हुए 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से उनके मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, जिसमें मारपीट और उसके द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हो रही है। बता दें, जहां गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पूरा मामला जो है वो गढ़वा से है, जहां घर में घुसकर महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था और गैंगरेप के बाद मारपीट कर महिला को बेहोश किया गया था। क्रम के बाद जो पीड़ित पक्ष है उसने थाने में मामला दर्ज कराया और पुलिस एक्शन में आई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो 3 आरोपी हैं उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इन 3 लोगों पर घर में घुसकर महिला से गैंगरेप का आरोप लगा है। शैलेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। शैलेश, गैंगरेप के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि ये घटना 9 दिसंबर की रात की है, जब पीड़िता अपने घर में अकेली थी और उसके पति और बच्चे गए हुए थे रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में भाग लेने के लिए। उसी समय गाँव के ही 2 युवक आए और वहाँ पर घर के जो खपड़ा होता है वो खपड़ा घर था और उसी में घुसकर उसके घर में चले गए और उसके साथ दुष्कर्म घटना को अंजाम दिए। और जाते वक्त उसके साथ एक और लड़का उसी गांव का था जो उसके महिला के साथ मारपीट किया, जिससे महिला बेहोश हो गई और बेहोश की हालत में छोड़कर ये तीनों आरोपी वहां से चले गए। पीड़िता को जब होश आया तो वो अपने घर सुबह होने पर अपने जो पति के आने का इंतजार किया। जब उसके पति घर पहुंचे तो सारी बात बताई। उसके बाद थाने में जाके मामला दर्ज कराया गया, जिसमें गांव के वही तीनों युवक को नामजद अभियुक्त बनाया गया, जिसमें और वो तीनों जब दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहे थे शायद उसी दौरान एक वीडियो बनाया था मोबाइल के जरिए, जो कुछ कहीं कहीं पर वायरल भी किया और जिसको पुलिस ने मोबाइल और वीडियो दोनों को बरामद कर लिया है और जो आरोपी थे तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे कार्रवाई में जुट गई है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और 164 के बयान के लिए अब कल का इंतजार किया जा रहा है। चलिए शैलेश, राहत की बात यह है कि इस मामले में तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का, जहां रांची में कोकट चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों पर पत्थर चलाकर तोड़फोड़ करने लगा। युवक ने करीब आधे घंटे से अधिक समय तक जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान अचानक वह किसी गाड़ी पर चढ़ा तो कभी गाड़ियों पर पत्थरबाजी करने लगता था। इस बीच कई बार युवक हादसे का शिकार होते होते बचा। मामले की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए युवक को पकड़ लिया और उसके हाथ बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया। देवघर की सारवा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां दिव्यांग मरीज का हाइड्रोसेल ऑपरेशन के साथ ही बिना सहमति के ही नसबंदी कर दी गई। सारवा में मंझला जी गांव के हरि राणा नेत्रहीन हैं। सरकारी अस्पताल में जब वो इलाज कराने पहुंचे तो बिना उनकी रजामंदी के, बिना उनकी मंजूरी के उनकी नसबंदी कर दी गई। अविवाहित दिव्यांग के साथ डॉक्टरों के कारनामे से पूरा परिवार स्तब्ध है। वहीं सरकारी अस्पताल की लापरवाही पर लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद डीसी ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। का वंश कैसे बढ़ेगा, ये तो बड़ा दुखदायक है और हम झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टर को चिन्हित करके और दंडित करने का काम करे कि आइंदा किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे। बहुत ही काफी चिंताजनक विषय है कि इस तरह का हो जाना और ये
मामला आप ही के माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है। मैं सिविल सर्जन से इसके लिए एक इमीडिएट रिपोर्ट लेके फिर उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। ऋतुराज हमारे संवाददाता इसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। ऋतुराज, अस्पताल विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना रजामंदी के, बिना मंजूरी के नसबंदी कर दी गई है एक अविवाहित दिव्यांग का। क्या कुछ पूरा मामला है बताइए, और अब अस्पताल प्रबंधन सफाई क्या दे रहा है? देखिए, पूरा मामला स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही का है। एक दिव्यांग अपना हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाने जाता है, उसके बिना अनुमति सहमति के उसकी नसबंदी कर दी जाती है। पीड़ित को तब मालूम चला जब वो ऑपरेशन के बाद घर जाने लगा तो डॉक्टर ने कहा कि आपका हाइड्रोसील के साथ नसबंदी भी कर दिया गया है। तो काफी चिंतित पीड़ित था इसका। फिर वो काफी चिंतित था तो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनसे मिला, संपर्क किया और विभाग की घोर लापरवाही का वो पूरा बात उसके पास रखा, ताकि ये दिव्यांग था, इसके पास कोई सहारा नहीं था और वही सहारा। और दूसरी बात है कि जो भी स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर जो लापरवाही हुई, सिर्फ अपना कोरम यानी कि नसबंदी का जो डाटा है वो सिर्फ बढ़ाने के इस्तेमाल के लिए इस तरह के कारनामे हमेशा करते आ रहे हैं, जिसका खामियाजा ये दिव्यांग भुगत रहा है। पूरा मामला जब हमने सिविल सर्जन तो कल नहीं मिले, जब हमने डिस्ट्रिक्ट के समक्ष रखा तो इसकी विस्तृत जांच करवाकर और जो दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई की है, करने की बात आश्वासन दिया है। ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के सरकारी अस्पताल में इस तरह के मामले आते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है और कुछ नहीं होती। अब देखना होगा कि दिव्यांग को कब न्याय मिलेगा। चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। धनबाद में बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के नया बाजार स्थित न्यू रमजान कॉलोनी में देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक घर में बम विस्फोट किया। इस बम विस्फोट में घर के सामान जलकर खाक हो गए। वहीं 2.5 से 3 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। रात करीब 2 बजे हुए धमाके के बाद पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शहर के बीचों बीच किसी के घर पर बम से हमला अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल को दिखाता है और इसे पुलिस के लिए चुनौती माना जा रहा है। करीब 1:45 बजे बहुत जोरदार एक धमाका हुआ, ऐसे बम का आवाज़ होता उसी तरह से आवाज़ हुआ, ठीक है, और घर में पूरा आग लग गया उसका बम का। इससे सुबह आए हम लोग, जब रात में ही देखे तो देख रहे हैं कि पूरा यहाँ पर बम लगा के फोड़ा है। बड़ा वाला बम था, इतना बड़ा। किसी से पहले कि किसी से कोई तरह का ना लेना ना देना, ना कोई दुश्मनी, ना कुछ नहीं। फिर थाना को कॉल किया, हम लोग थाना आए, देखो के गए हैं, सर्वे करके गए हैं। कितना का नुकसान लगभग लग रहा है? लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये का नुकसान हो गया। इस बार झारखंड में धान की बम्पर पैदावार हुई है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने को लेकर अभी तक पैक्स नहीं खुल पाए हैं। ऐसे में किसान कम कीमत पर ही धान बेच रहे हैं। हजारीबाग पहुंचे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों से धैर्य रखने की अपील की। साथ ही भरोसा दिया कि इस बार पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक धान की खरीद होगी। साथ ही जल्द पैसे का भुगतान करने का वादा करते हुए उन्होंने मोबाइल क्रय केंद्र भी खोलने का भरोसा दिया। भाइयों से अपील करता हूं कि आप धान को औने पौने दाम में ना बेचें। हम जल्द ही आपके बीच आ रहे हैं और जो सेंटर्स हैं, अभी पिछले जो हाई लेवल कमेटी हुई थी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा हुई थी, उसमें हमने कह दिया है अब जो सेंटर्स खुलेंगे विधायकों के से रिकमेंड कराए जाएंगे कि कहाँ कहाँ सेंटर जरूरी है, सेंटर की संख्या दुगनी की जाएगी। मेरी मंशा को देखिए, तो हम इसलिए सेंटर की संख्या दुगनी कर रहे हैं कि किसानों को सुगमता से धान ले सकें। साथ ही जरूरत पड़ा तो मोबाइल क्रय केंद्र भी पहली बार आपको देखने को मिलेगा किसान के खेत में जाकर। नियोजन नीति पर पहले हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की नियोजन नीति पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान साफ किया कि हाईकोर्ट के पूरे आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। कोर्ट ने सत्यजीत कुमार की याचिका पर अपने पहले आदेश को बरकरार रखा। इसे लेकर प्रार्थी सोनी कुमारी के वकील ने कहा कि फिलहाल मामला सुनवाई की प्रक्रिया में है और जो भी आदेश आएगा वो सर्वमान्य होगा। जो यहाँ लार्जर बेंच का जो ऑर्डर था उसको वहां पर स्टे के लिए प्रे किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, जो भी पिछले आदेश हुआ है उसको हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। जिनको इंटरिम रिलीफ मिला है उनको इंटरिम रिलीफ मिलता रहेगा जब तक कि इसका फाइनल हियरिंग न हो। और यही लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर उनका स्टे हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, जो लास्ट ऑर्डर है उस पर हम उसको हम इंटरफेयर उसमें नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है हियरिंग का फाइनल हियरिंग तो मत कहिए, लेकिन हियरिंग का लास्ट वीक ऑफ फरवरी का टेंटेटिव डेट दिया गया है।
नियोजन नीति को लेकर बीजेपी प्रदेश सरकार को घेरती दिख रही है और सर्वदलीय बैठक बुलाकर मामले पर चर्चा की मांग की है। इधर कांग्रेस ने पिछली सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए और दावा किया है साल 2021 झारखंड के लिए रोजगार का वर्ष बनेगा। सरकार ने अपने पक्ष को उच्च न्यायालय में अच्छे से नहीं रखा। जब एक राज्य के वरीय अधिकारी के ऊपर तलवार लटक रही थी तो देश के तमाम टॉप लॉयर्स को एंगेज किया गया, लेकिन जब यहां हजारों बेरोजगारों के ऊपर तलवार लटक रही थी तो उन्होंने देश के बड़े लॉयर्स को नहीं बुलाया। हाईकोर्ट में ठीक से पक्ष नहीं रखा हमारा मानना है, जिसके कारण विपरीत जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई बहुत अच्छे अभी आदेश नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है अब सरकार को अविलंब अपनी असंवेदनशीलता को छोड़कर उच्च स्तरीय बैठक करके सर्वोच्च न्यायालय में कैसे अच्छे तरीके से पक्ष रखा जाए इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हजारों लोगों की नौकरी पर इस आदेश से संकट उत्पन्न हो गया है। बीजेपी को बोलने के सिवा कुछ होता नहीं है। 5 वर्षों तक सत्ता और शासन में थे, झारखंड और झारखंडियों को सिर्फ और सिर्फ बांटने और ठगने का काम किया। अगर नीतियां स्पष्ट होती तो जिनको भी इन्होंने रोजगार दिया उनके रोजगार सुरक्षित होते। आज सभी आंदोलनरत हैं। साहिबगंज में सदर अस्पताल समेत स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद जगी है। जिला प्रशासन की ओर से 123 पदों पर बहाली के लिए परीक्षा ली गई है और अब रिजल्ट आने के बाद सदर अस्पताल समेत दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात किया जाएगा। इनमें से 79 एएनएम की नियुक्ति से सदर अस्पताल की भी व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं साहिबगंज संवाददाता निशांत कुमार। साहिबगंज सदर अस्पताल की व्यवस्था अब बेहतर होगी। 79 एएनएम की बहाली के साथ ही अब ये जो सदर अस्पताल की व्यवस्था है वो पैरामेडिकल स्टाफ समेत कई पदों की जो नियुक्ति हुई है उसे अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अब व्यवस्था बेहतर होगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सदर अस्पताल की जो व्यवस्था है आप देखें उस तरीके से कि एएनएम की घोर कमी रही है और एएनएम समेत कई पदों पर फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और एएनएम जीएनएम के साथ कई पदों की बहाली के साथ ही अब जो सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की जो व्यवस्था थी वो अब पूरी होने वाली है और कुल जो 79 जो पैरामेडिक एएनएम हैं उनकी भी बहाली होनी है। तो 123 विभिन्न पदों पे बहाली होने के साथ ही अब जो सदर अस्पताल की व्यवस्था है वो बेहतर होगी। परीक्षाएं जिला प्रशासन की ओर से ले ली गई हैं। अब फिलहाल परिणाम का इंतजार है। परिणाम आने के साथ ही अब इनकी बहाली जो है वो सदर अस्पताल में होगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि स्वास्थ्य महकमा की जो व्यवस्था है वो बेहतर होगी। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां निजी स्कूल संचालकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ये चेतावनी है 2 जनवरी तक अगर निजी स्कूल नहीं खुलते हैं तो आंदोलन पर जाएंगे। निजी स्कूल के शिक्षक राज्य भर में आंदोलन करेंगे। एसोसिएशन ने सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। एसोसिएशन ने सरकार को अल्टीमेटम पत्र भी भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से बड़ी खबर आ रही है। हजारीबाग में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी झालो कुमारी की मदद के लिए आगे आई हैं। उन्होंने फुटबॉलर के बारे में जानकारी देने के लिए न्यूज़ 18 का धन्यवाद दिया। साथ ही झालो कुमारी को हर मदद देने के साथ मान सम्मान और रोजगार से भी जोड़ने का भरोसा दिलाया। सबसे पहले बहुत गर्व की बात है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे बड़कागांव विधानसभा की बहू है और मेरा पूरा जिम्मेदारी बनता है कि उनको मान सम्मान वो मिले जिसकी वो हकदार है, जो डिज़र्व करती है। अभी कोरोना महामारी के वजह से झालो देवी अभी हम लोग के बीच में दिखी है और आपका बहुत बड़ा श्रेय जाता है न्यूज़ 18 का, जिन्होंने झालो देवी को हमारे संज्ञान में लाए हैं और उनका जो वास्तु स्थिति है वो हमें अवगत कराया है। झालो देवी भी उसके बाद हमसे मिलने आई और हम उसके साथ खड़े हैं और बहुत जल्दी उनको न्याय मिलेगा। घाटशिला की पुलिस प्रशासन की ओर से एसडीपीओ राजकुमार मेहता ने सबर गांव को गोद लेने का फैसला लिया। उन्होंने घाटशिला के हलुदबनी लबर गांव को गोद लिया है। यह पहला मौका है जब किसी पुलिस अधिकारी ने किसी सबर गांव को गोद लिया। यहां सबरों को रोजगार देने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। एसडीपीओ की इस पहल से ग्रामीण खुश हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस की इस पहल से पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी घटेगी। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाके में विकास के काम की रफ्तार तेज होगी।
और मैं सिर्फ गोद नहीं ले रहा हूँ बल्कि इनकी शिक्षण की व्यवस्था भी मैं करवा रहा हूँ। और जो आवश्यकताएं की चीज़ें हैं जो बच्चों को ठंड के समय के लिए है वो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ के विकास की कार्यों को भी मैं प्रशासनिक पदाधिकारियों तक पहुँचाने का काम करूँगा और ताकि यह गांव हमारे पुलिस परिवार के लिए भी एक भविष्य में ये सभी के लिए यादें छोड़ के जाएं कि ये गांव किसी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा लिया गया था और हमारा एक अमिट छाप यहाँ छूट सके। एक अच्छा मैसेज किया पुलिस के प्रति, लोगों में विश्वास बढ़ेगा और उम्मीद कि ये पहल हर पुलिस ऑफिसर करे तो नक्सलवाद खत्म होगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा और जो विलुप्त होती आदिम जनजातियाँ हैं उनका संरक्षण होगा।